हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार DRV क्लासेस में। तो कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन से। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी। कला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन है। तीसरा के पहला कितना कितना है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 12 के तो 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना 3, अब तो नहीं लगेगा। 15 के भी लगाइए तो 3 से लगाइए 5 और 21 के तो 3 से 3 सते 21। चलिए जो सब में कॉमन हो वही HCF होता है। क्या होता है HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कितना हो जाएगा HCF इसमें 3 हो जाएगा। अब LCM बोल रहा है तो LCM देखिए सभी को लिखना है 2 गुने 2 गुने 3, लेकिन जो कॉमन रहेगा वो एक के बाद लिखाएगा। अगुने 5 अगुने 7 हो गया। 2 दूनी 4, चढ़ते ही 12, 12 पचे 60, यानी 60 अगुने 7 कितना हो जाएगा 6 सते 42, यानी 6 सते 42 अपर एगो 0 420, यानी HCF आ गया था 3 और LCM कितना आया 420 आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा ही मजे के साथ पूरा बुक को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को भार भी नहीं पड़ने देंगे, अच्छा से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो ऐसा ही अभाज्य गुणनखंड करिए 17, तो 17 तो 17 से लगेगा, 17 एकम 17, और 23 भी है जो 23 से लगेगा, और 29 है तो ये भी तो 29 से लगेगा, एक हो गया ना। तो चलिए यानी इसका HCF कॉमन कौन है एक, तो एक हो गया। LCM सभी को लिखना 17 गुने 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो 17 गुने 23 गुने 29, आगे 17 गुने 23 कर लीजिए, 17 गुने 23। तो देखिए 17 51 और 17 दूनी 34 हो गया ना। तो 1 5 4 9 और यहाँ 3 हो गया ना। 391, 391 में 29 से गुना करिए। यहाँ कर देते हैं 29 से गुना, तो देखिए 9 एकम 9, 9 81 के 1 हाथ में रहा 8। अब इन्हें देखिए और फिर नोतिया 27, 27 और 8, 27 और 8 कितना हो गया नोतिया 27 ना हो जी, 27 और 8 8 7 15, 8 7 15 35, 35 ना हुआ। चलिए अब 2 एकम 2 और यहाँ देखिए 9 दूनी 18 और फिर 3 दूनी 6, इसको ऐड कर लीजिए 9, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 और 6 व 3 9 और 1 10, यानी कितना आ गया 10,339, 10,339 सही है ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए, कोची कहता है, तीसरा है, तीसरा के तीसरा 8 9 25, 8 9 और 25 यही ना है गुणनखंड, अति करिए अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 9, 2 से लगाएंगे, अच्छा 2 से तो लगे नहीं करेंगे सॉरी। अब यहाँ देखो 3 से, 3 तिहाई 9 25 कितना हो जाएगा, 5 से लगाइए 5 5 25 हो गया ना, 5 है। अब देखिए इसमें कौन सी कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन होगा, एक कॉमन होगा ना जी, तो ये HCF कितना हो जाएगा, एक नहीं है कॉमन, देखिए तो एक कम 2, यहाँ 3 से लगा दीजिए 1, 5 से लगा दीजिए 1, हो गया ना, एक कॉमन 3 में, यानी जो तीनों में कॉमन वही HCF होता है, तो एक हो गया HCF। अब बाकी LCM लिखिए, LCM सभी को लिखिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ हो गया, फिर 3 गुने 3 गुने 3, अति 3 2 है यहाँ 5, 5 गुने 5, चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और गुने 25, यही ना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 में आप 25 से गुना करिए, 72 में 25 से, तो 2 बचे 10 के 0 हाथ में रहा 1 और 7 बचे 35 1 36 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिए 0 6 4 10 के 0 और 4 3 7 1 8 और 1 हो गया, यानी कितना आ गया 1800 ना, 1800। चलिए एलसीएम आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि दो संख्या का HCF 9 है और LCM ज्ञात कीजिए। दो संख्या है कितना कितना है, चौथा नंबर 306 और कितना है 657, 657 का HCF कितना दे दिया है 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कौन सी होता है LCM गुने HCF होता है ना जी। तो दो संख्या कौन सी है 306 गुने 657 बराबर LCM निकालना है तो LCM लिखेंगे और गुने HCF कितना है 9। अब यहाँ देखिए गुना में है तो पटिया के भागा में होगा, यानी 306 गुने 657 और बटा 9 और बराबर LCM। अब इसको देखिए काटिए, 9 से 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसको में बचा 3 यानी 36, 9 चौक 36। अब 657 में 34 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हाथ में रहा 2, 5 चौक 20 अदू 22 हाथ में रहा 2, 6 चौक 24 अदू 26। अच्छा 7 21 के 1 हाथ में रहा 2। और यहाँ देखिए 5 तिया ही 15 और 2 17 के साथ हाथ में रहा, 17 के साथ हाथ में रहा 1 और छोतिया 18, 18 1 19। अब इसको ऐड कर लीजिए 8 2 1 3 अच्छा 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1 और यहाँ देखिए 9 2 11 1 12 के 2 और 1 1 2, यानी 22,338 कितना आया 22,338 बराबर LCM आ गया। अभी वाला थोड़ा सा हटा देते हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एनसीईआरटी पूरा को कवर कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको में भाषा थोड़ा सा लिखना कि 6 के पावर n कोई संख्या है तो कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी। तो एक शर्त होगी, इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको कि कोई भी संख्या कोई भी संख्या जीरो पर यानी शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड में 2 गुने 5 कम से कम एक बार आएगा तभी समाप्त होगा। कम से कम 2 गुने 5 कम से कम के बार आना चाहिए, एक बार जरूर आना चाहिए, तभी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो यहाँ देखिए 6 के पावर n ने कहा है जी, तो 6 के पावर n यानी 6 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 3 6 यानी 2 गुने 3 आ गया जी। तो 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, इसका मतलब कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा हम लिख देंगे कि अतः 6 के पावर n 6 के पावर n है, हाँ 6 के पावर n अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा लैंग्वेज खाली लिखना था, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13, छठा क्वेश्चन 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 1 भी है, सॉरी 2 गुने 1 प्लस 5 हो गया ना। 1 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, इसको व्याख्या करके बताना है कि ये जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या कहते हैं कि इसको हम इसके पहले वाला वीडियो में जब शुरू में हम संख्या पढ़ा रहे थे तो हम चर्चा किए थे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाके अपना प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि किसको भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे हम अभी भी बता देते हैं कि भाज्य संख्या वो वैसी संख्या को कहते हैं जिसका कम से कम गुणनखंड 3 होना चाहिए, 3 गो गुणनखंड होना चाहिए। कौची 3 गो, जैसे में देखिए 4 है तो 4 के कौन कौन गुणनखंड है, 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है। कौची 4 अपने आप से भी
है, तो कम से कम 3 गुणनखंड, समझ गए ना। तो हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, यानी 13 कॉमन हो जाएगा। तो 13 कॉमन लीजिए और 7 गुने 11 लिखिए और प्लस 1 हो गया ना, यानी 13 गुने कितना हो जाएगा 11 7 77 और 1 कितना हो जाएगा 13 गुने 78, 78 ना है जी, सॉरी 78 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं तो इसमें 1 से गुणा तो हम कर सकते हैं। तो देखिए के वो गुणनखंड है 3 गो आ गया ना, यानी 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। तो चलिए इसको तो हम भाग संख्या कहेंगे। अगला को देखिए इसमें क्या कॉमन है 5 है और 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए और बाकी को गुना करिए। तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए गुना करिए 5 7 42, 42 हो गया ना, और 4 दिया ही 12 और 12 दूनी 24, ये 2 से गुना होगा ना तो कितना हो जाएगा 24। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे कि देखिए हाँ 42 गुने 24 और प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 5, तो 42 में 24 से गुना कर लीजिए, 42 में 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौ 8 और फिर 4 चौ 16 हो गया ना, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसको जोड़िए ऐड करिए। तो 6 4 10 के 0 और फिर 8 है 1 9, 6 4 10 के 0 8 1 9 1 10, यानी 1008 ना आ गया जी, 1008 आ गया ना, अब प्लस 1 हो गया। तो देखिए 5 गुने 1009 हो गया, 1009 और गुने कुछ ना तो 1 है, तो 1 यानी 3 वो हो गया ना इसका अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए हम कह सकते हैं अतः दी हुई संख्या भाज्य संख्या है, समझ गए, कह सकते हैं हम लोग। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना है, ये छठा क्वेश्चन न था। तो चलिए 7वां देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, देखिए कह रहा है, तो जब मिलेगा तो ये दोनों को कुछ निकालिए, आप एलसीएम निकाल दीजिए, वही आएगा जो आंसर होगा। तो देखिए एक जो सोनिया है, सोनिया कितना मिनट 18 मिनट, और जो एक और कौन है, एगो सोनिया है, और जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि, हाँ रवि को कितना मिनट लगता है, रवि ना है जी, हाँ रवि को 12 मिनट लगता है। ये दोनों को खाली एलसीएम निकाल दीजिए, बाकी आंसर हो जाएगा। तो देखिए 18, तो 2 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3 3 9 हो गया, और 12 के भी फैक्टर करिए, 2 से 6 फिर 2 से 3, यही ना हो गया ना। अब एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 2 गुने 3 गुने 3 और गुने, देखिए कॉमन कौन सी था, 3 भी था 2 भी था, तो 2 ये दोनों के एक बार लिखना है, और ये को खाली 2 आ जाएगा ना। हाँ देखिए 2 गुने 3 गुने 3, ये तो इन्हें हो गया। अब जो कॉमन था उसको एक बार ना लेना था, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों कॉमन हो गया, 2 और ले लीजिए बस हो गया। तो कितना हो गया 3 दूनी 6 छोतिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा, कुछ पुनः मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ
चैप्टर को समाप्ति होता है। तो हम फिर अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे।